अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे चैम्बर पॉलिटिक्स के बेनिफिट्स के ऊपर। जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो चैम्बर है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद लाहौर में कितने चैम्बर मौजूद हैं, एसोसिएशन के प्रपोजल को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, जो पॉलिटिक्स है, चैम्बर पॉलिटिक्स, उसके क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बेसिकली मकसद है वो क्या है। इसका मकसद ये होता है कि यू नीड टू डेवलप अ लाइजन बिटवीन अ बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, कि वो एक लाइजन जिसमें एक बफर होता है। और जो चैम्बर हैं ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट यूनिट, एनपीयू जिसे बेसिकली कहा जाता है, ये एनपीयूज होते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट कमाना किसी जगह पे भी नहीं मौजूद होता। लाहौर में डेफिनेटली बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। आई शुड नेम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ऑफ कोर्स आई एम एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव चैम्बर विद ऑलमोस्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ 46,000 प्लस इनके मेंबर्स हैं, और जिनमें से मोर देन 60% की रिन्यूअल भी होती है, 60-70% तक रिन्यूअल भी हो जाती है। अच्छा, अब हमारे लोग अक्सर यहाँ पे जो हमारे दुकानदार लोग हैं, ख़ासतौर पे ट्रेडर को ज़रा इतना कंसर्न नहीं होता। उसे इसी चीज़ से कंसर्न होता है कि जी हम अपनी दुकान पे आ रहे हैं और दुकान से वापस जा रहे हैं। लेकिन इनका एक कंसर्न होता है, चैम्बर्स का एक कंसर्न होता है कि वो जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं या वो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेडर्स को, मार्केट्स को किसी वजह से, कोई हुकूमती पॉलिसी की वजह से, जैसे लहर प्रोग्राम है, लहर प्रोग्राम की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आई, फिर पैरा फोर्स जो बनी है, पैरा फोर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आई, तो वो उनको जब एड्रेस किया जाएगा तो दैट विल बी एड्रेस्ड थ्रू द चैम्बर प्लेटफॉर्म। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हमारे समझने की ज़रूरत है, जिसे हम लोग समझते नहीं है। अच्छा, हमारी इसमें एक्टिविटीज़ भी बड़ी कम है। उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह बहुत सारे दुकानदारों का कम इल्म, यानी मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता वो कोई बहुत ज़्यादा कम इल्म है, इस मामलात का इल्म उन्हें बहुत कम होता है, जिस वजह से उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने तमाम मैटर्स चैम्बर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताता हूँ कि सेल टैक्स इश्यूज़ होते हैं, इनकम टैक्स इश्यूज़ होते हैं। कोई ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट, कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए डेवलप किए जाते हैं प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे तमाम ताजर बरादरी की आवाज़ सुनी जाती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। चैम्बर्स की पॉलिटिक्स, अब चैम्बर्स में पॉलिटिक्स भी है। अब जाहिर है जहाँ पे इतनी पावर होगी वहाँ ग्रुप्स भी बनते हैं, और वो जो ग्रुप्स बनते हैं उनके दरमियान थोड़ी सी खींचातानी भी होती है। लेकिन उसके बावजूद जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चैम्बर का एक ही है, और वो है टू रेगुलेट द सिस्टम एंड बी अ ब्रिज। इसमें कभी भी वो पॉलिटिक्स नहीं होती जिसमें अक्सर लोग इसको ट्रैक कर लेते हैं और वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। चैम्बर्स का किसी जगह पे नेशनल पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी इंटरेस्ट में कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, हम सुजेस्ट जरूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं, लेकिन जब वो पॉलिसीज बन जाती हैं तो चैम्बर्स के जरिए वो इंप्लीमेंट भी होती है। तो चैम्बर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिटवीन दैम। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था कि चैम्बर्स कैसे हैं। देखिए, पाक चाइना जॉइंट चैम्बर है। पाक चाइना जॉइंट चैम्बर इज अ वेरी फोकस्ड चैम्बर where it is taking care of that like all that facilities that Pakistan and China can have on one platform, especially regarding, you can see the second phase of CPEC, and importantly China is our biggest trade partner right now. We have the dependency, mostly the goods are coming from China, but if we act properly, we have a lot of stuff that actually we can export to China also. So the traffic is both way. That is why I also consider, yes, Pak China Joint Chamber is a very important tool, and but how effectively we are using it. हम उसे खाली एक वीज़ा सीकर के तौर पे कि जी ओके, इफ़ यू हैव टू गो टू चाइना देन यू कैन जस्ट गेट अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फ्रॉम पाक, इवन फ्रॉम पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू स्पिरिट। द ट्रू स्पिरिट इज़ कि आपकी जो पॉलिसीज़ बन रही है, जो FTA हो रहे हैं, जो आर्बिट्रेशन सेंटर हैं, ADR हैं, मीडिएशन है, हाउ इफेक्टिवली दे आर ऑल वर्किंग, क्या वो उतनी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं? अगर वो उतनी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो दैट इज द सक्सेस, दैट इज द सक्सेस ऑफ एनी चैम्बर।
अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि वी आर जस्ट वीज़ा सीकर कि जी हमने वहाँ पे जाना है, हमने बिजनेस करना है, तो हम उसको उसकी ट्रू स्पिरिट से देख नहीं रहे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो लोकल पॉलिटिक्स है दैट इज़ अ डिफरेंट आइडिया, लेकिन जो चैम्बर में एक पॉलिटिक्स या एक चैम्बर की इफेक्टिवनेस, मैं ख़ास तौर पे इफेक्टिवनेस को ज़रा थोड़ा सा एम्फसाइज करूँगा अपने वर्ड को, कि वो होनी चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो, आम ट्रेडर को हो। और हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है फातिमा, आज तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके उन तमाम एरियाज को जहां पे हमें ये पता है कि यहां से हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन सकती है। आपके पास बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रेडअप वन इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, बट ग्लोबली कितनी ऐसी कॉरपोरेशंस या कॉरपोरेशंस बना के इन ट्रेडअप ने या बाकी इदारों ने वो जाके पिच किया है कि जो एक एग्जीबिशन हो रही है रवांडा में, तो क्या रवांडा के लोग कपड़े नहीं पहनते, खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, वो उन लोगों की बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। तो व्हाई डू वी ऑलवेज टारगेट कि जी हमने सिर्फ एक यूके जाना है, यूएसए जाना है एग्जीबिशन के लिए, क्या कनाडा जाना है, तो ऐसा नहीं है। और ये सारे प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर सकता है? ये प्रोवाइड कर सकती हैं आपकी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी अदारा है, वो कर सकते हैं। तो चैम्बर का, मैं हमेशा लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, चैम्बर का बिल्कुल काम ये नहीं है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाके तो अपनी हम वहाँ पे बात करेंगे जी फलां सदर ने ये कर दिया, फलां वजीर आज़म ने ये कर दिया, फलां डुअल नेशनल है, फलां डुअल नेशनल नहीं है। दैट इज़ नॉट योर जॉब। आप अपना काम करें। आपका काम है कि आपने चैम्बर को कितना एक्टिव किया, आपने कितने डेलीगेशन अरेंज किए, उन डेलीगेशंस का आउटकम क्या आया, क्या आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। अगर नहीं बढ़ाया तो फिर वो जो डोमेन ही नहीं है आपकी, जिस पे आप हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी डोमेन नहीं है। आपकी डोमेन ये है कि अगर आपने उस साइड पे बात करनी है, ओके, गो फॉर नेशनल पॉलिटिक्स। आपको कोई नहीं रोक सकता, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, कोई भी हो। ठीक है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि चैम्बर्स में जब ये सियासत होती है तो वो हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। बट से अगर देखा जाए तो इस वक्त चाइनीज कंपनीज काफी जेवी करके भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और उसके अलावा हमारे पास और कितने चैम्बर्स हैं? यहाँ पे तो एक्टिव लाइफ में मुझे ये 2 चैम्बर ही नजर आते हैं, लेकिन उसके अलावा बिजनेस फोरम है, एसोसिएशन है। ठीक है। अच्छा, अब एसोसिएशन की आपने जैसे बात की कि एसोसिएशन पे पूरी दुनिया में एसोसिएशन बहुत पावरफुल होती हैं। हमारे यहाँ पे एसोसिएशन बन तो जाती है, किसी भी एसोसिएशन का नाम ले ले, पोल्ट्री एसोसिएशन है, मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, तो फिर उसका काम होता है, गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो उसे रेगुलेट करती है, उनसे प्रपोजल लेती है, वो प्रपोजल लेके वो अपने बजट का हिस्सा बनाते हैं, और उन प्रपोजल्स के मुताबिक पूरी दुनिया में चलता है कि अच्छा, अगर हम इन प्रपोजल को फॉलो करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट इतने % बढ़ सकती है। उसमें डिफरेंट पॉलिसीज भी होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज भी होती है। तो हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड बहुत कम है। मैं अपनी इस टेन्योर में, जो मैं एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर इन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आई एम स्पेंडिंग दिस ऑल प्रीशियस टाइम, तो मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, कि हमारी वो एसोसिएशंस क्या एनुअली अपने बजट के साथ ये प्रपोजल लेके आती हैं कि अगर गवर्नमेंट इस पर ये चेंज ले आए या हमारी ये प्रपोजल मान ले तो इससे हमारी एक्सपोर्ट्स इतने % बढ़ जाएगी। सो दिस इज माय पॉइंट फातिमा। जब मैं कंपेयर करता हूँ चाइना में, जापान में, वहाँ पे कोई भी एक तो एसोसिएशन होती है, ऑल विंडोज वो उसी की तरफ खुलती हैं, यानी हर किसी ने अपनी प्रॉब्लम को वहीं आगे एड्रेस करना है। जब प्रॉब्लम वहाँ पे एड्रेस होती है, फिर उनकी हायर अथॉरिटी की तरफ जाती है, तो फिर उसका एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे बेशुमार एसोसिएशंस हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ FPCCI के इलेक्शन में वोट डालना। राइट। वो वोट डालना आपका राइट है, लेकिन वो आपकी मेन डोमेन नहीं है। आपकी मेन डोमेन ये है कि उन तमाम पर जो एसोसिएशंस हैं, 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं, उन्होंने अपने बजट में कितनी प्रपोजल्स दी हैं और उनकी कितनी प्रपोजल वर्केबल थी, जिसका मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट के साथ पैरेलल एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसका मतलब आगे चल के यानी कि एक मॉनेटरी सक्सेस है। सही कि इन सारी पॉलिटिक्स की वजह से भी कोई बेनिफिट होता है इन चीज़ों पे? देखिए, पूरी दुनिया में तो होता है,
मैं पाकिस्तान को कहूँगा पार्शली पूरी दुनिया में होता है। अगर हमारे और फिर हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, अगर टडैप जो है, तो टडैप ने बहुत सारी छोटी एंटरप्राइजेस को जमा करके कोई ऐसी कॉरपोरेशन क्यों नहीं बनाई कि बजाय इसके कि वो छोटे छोटे लोग जो 2 लाख 4 लाख से काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू दैट कैपेसिटी कि वो ये काम कर सके, लेकिन वो जो बड़ी कॉरपोरेशन बनती है, वो कॉरपोरेशन उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो कैटेगराइज करती है, उनको लेके फिर पूरी दुनिया में एग्जीबिशन के स्टॉल लगते हैं, और वाया दैट कॉरपोरेशन आप क्या करते हैं कि उन छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बूम करने की कोशिश करते हैं। तो आई कांट सी फातिमा, मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे वो चीज़ें जो मेरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और इंटरनेशनल मॉडल्स तो आपके पास पड़े हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। तो हम बाकी जितनी मर्जी एक्टिंग करते रहें कि जी हमने इतनी एग्जीबिशंस करवा दी, कितनी एग्जीबिशंस करवाई हैं आपने, और उसमें से कितनी ऐसी थी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, इसका भी मैं कभी बात करेंगे इस पर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।